नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं जयकिश शर्मा आपके साथ। वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं, साफ तौर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईवीएम में जिस तरह से वॉलपेपर पे विपक्ष जो सवाल उठा रही थी कि ईवीएम में जिस तरह से कहा जा रहा है कि चुनाव हो रहा है वहीं वॉलपेपर पे होना चाहिए था। जिस तरह से देखा जाए तो वहीं साफ तौर से चुनाव का माहौल है और छठे चरण की चुनाव हो चुकी है और 7वें चरण की चुनाव होने वाली है। 4 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन रही है। साफ तौर से वीआईपी के बोल रहे हैं। वहीं सवाल जब पूछा गया कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में 6 बच्चे बेहोश हो गए हैं, तो वहीं पहले क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप वीडियो में सुने। क्या लगता है कि इस बार आप लोग को संतुष्ट है ईवीएम को लेकर? देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या नेता कोई चीज का विरोध कर रहा है तो जो टॉप पे बैठा है, चाहे चुनाव आयोग हो, देश के प्रधानमंत्री हो, उन्हीं को निर्णय लेना है। ये तो हर कोई पहले से आशंका जब जता रहा है। जब विकसित देश में ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और जनता की आवाज को लेकर जनता के बीच में हमें जाना ही है। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो, वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। तो खैर वो उनकी बात है। बाकी हम लोग तो, हमारे पास विकल्प क्या है? हम ईवीएम जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करें क्या? तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश का युवा हम लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, किसान का, मजदूर, सभी लोग हमारे साथ आ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार के अधिकारी हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों से परेशान हैं। आज भी एक स्कूल से शेखपुरा जिले से खबर आई, कई बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के कारण, और के पाठक इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोल के रखते हैं। देखिए, के पाठक जी तो हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना, कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ आरएनडी नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय ले। तो वीआईपी के मुकेश सहनी कद्दावर नेता हैं। साफ तौर से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जिस तरह से देखा जाए तो चुनाव है और 4 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। वहीं के पाठक पे जो सवाल पूछा गया कि जिस तरह से देखा जाए तो वो काम करते थे, अच्छा लगता था, बाकी उन निर्णय पर जब 6 बजे से जो टीचर पहुँचते थे स्कूल में, उनका निर्णय गलत है। और साफ तौर से वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि के पाठक जो हैं अपने मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं साफ तौर से, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं शिक्षकों को दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ। जयकिश शर्मा की रिपोर्ट।